हेलो गाइस। आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसको कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये एक मुझे मैम ने भेजा है, रेणुका मैम ने, तो उनके हिसाब से मैं कटिंग करके आप दिखा रहा हूँ। ये बहुत दिनों से उन्होंने भेजा है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि चलो उनका भी फरमाइश पूरा कर दिया जाए, बहुत दिन से पेंडिंग था। तो इस हिसाब से मैं उनके हिसाब से कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये इस ब्लाउज को किस तरह से कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आसानी से कटिंग किया जा सकता है, वो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा मार्किंग करेंगे, ये शोल्डर के लिए होता है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम लेंथ और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारा 14 हाफ पे है और डॉट पॉइंट 10 पे है। तो इस तरह से हम दोनों निशान को लगा लेंगे। 10 पे जो डॉट पॉइंट है 10 पे ही लगाना है, उससे कम नहीं लगाना है, बराबर पे ही लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो किस तरह से देखिए, अभी शोल्डर जितना है उतना पे यानी 15 है तो 7.5 पे लगाना है और 1 इंच डाउन करके हम वहाँ निशान लगा देंगे, यानी शोल्डर स्लोप का निशान है ये। और यहाँ पे 3 या 3.25 पे निशान लगा के आप कुछ भी लगा सकते हो और इस तरह से शोल्डर का स्लोप का निशान लगा देंगे स्ट्रेट एकदम। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा शोल्डर का मार्किंग। ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा निशान को बड़ा कर लेंगे। ये डॉट पॉइंट का निशान है और नीचे लेंथ का निशान है, तो ये दोनों निशानों को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे और हम प्रिंसेस कट में ही कटिंग करेंगे। लेकिन जो भी ये चोली कटा हुआ है, चोली कट ब्लाउज जैसा है, तो इसको किस तरह करना है, जो जैकेट जैसा दिखाई देगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो डॉट पॉइंट का मैंने सेंटर निकाला, तो 35 है तो 3.5 से 1 सूत कम पे लगाया मैं और नीचे 0.25 इंच माइनस कर लिया। और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ शेप दे देंगे, ताकि हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, अच्छी तरह से बराबर आएगा, स्ट्रेट आएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर जितना भी है उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे, सीधा यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो ये बराबर आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह कटिंग करना है, उसी हिसाब से करो। और 4 इंच नीचे हम क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे, जो आधा इंच और कम कर लेंगे शोल्डर पे जो मैंने लगाया उससे भी। ठीक है। और वहीं पे देखिए 4 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। अब यहीं से शेप देंगे। तो पहले हम ऊपर का थोड़ा शेप आ रहा है हल्का सा, आधा इंच के करीब जो मैंने अंदर लिया था वो हमको इस तरह कर लेना है। आधा इंच से कम भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में हम शेप इसका निकालेंगे। जब जो भी डाट होता है आर्मोल का, उसको जब क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से शेप निकाल लेंगे। तो पहले इस तरह रफली भी कर लेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो शेप अच्छी तरह लगाना है, हाथ से लगाओ या स्केल से लगाओ या फ्रेंच करवा से लगाओ, जैसे भी लगाना है लगाओ, आपको एकदम परफेक्ट लगाना है। और आर्मोल पे मैंने 0.25 इंच का डाट ले लिया। ठीक है। तो इस तरह से डाट लेने के बाद में, निशान लगाने के बाद में, इस तरह से सरका के और निशान को बराबर कर लेंगे, ताकि हम डाट को क्लोज करेंगे तो बराबर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। नीचे एक निशान लगाया था, मैं इसलिए लगाया था कि वो मुझे स्लीवलेस का ध्यान में था, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं था, तो थोड़ा लो लगाया था। और आधा इंच मैंने बढ़ा लिया। जो भी हमारा अपर चेस्ट का नाप था 33, उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और फिर आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लिया और इस तरह से शेप दे दिए उस निशान से जहाँ पे आर्मोल का डाट है। तो इस तरीके से डाट को ऊपर जो शेप दिया है वो डाट का उस तरफ जो सेंटर पार्ट में है, वही हमको ये पार्ट में भी सेम शेप लगाना है, ताकि हम ज्वाइन करें तो अच्छी तरह से बैठे, नीचे ऊपर ना हो, इक्वल बैठे अच्छी तरह से। ठीक है। तो ये शेप प्रिंसेस कट का आप अच्छी तरह लगाया करो, तो जितना अच्छा लगाओगे उतना खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह मैंने नेक का निशान लगा लिया अपने हिसाब से 6.5 पे। मुझे ये सब मेजरमेंट नहीं मिला है, ना वेस्ट का है ना नेक का है, लेकिन कुछ मेजरमेंट मिले हैं जो मैं लिख के आपको सामने दिखा दिया हूँ। बस उतना ही मेजरमेंट मिला है, बाकी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। इस तरह मैंने शेप दे दिया। ठीक है। तो देखिए शोल्डर का ब्रॉडिंग आपको जितना भी लेना है लो, मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है। तो आप जितना भी लो, मॉडल के हिसाब से मैंने 2 इंच लिया है कि मॉडल का 2 इंच ही मुझे दिखता है। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। और इस तरह से निशान लगा लेंगे, डाट लगाएंगे 3 इंच का और इस तरह से निशान लगा के अब हम जो है बराबर कर लेंगे दोनों तरफ। तो डाट यहाँ 3 इंच का लेना है, क्योंकि 2 इंच का फ़र्क है हमारा। तो 2 इंच का फ़र्क है तो 3.5 भी लोगे तो चलेगा, लेकिन मैंने इसे कम लगा लिया है इसलिए कि ये बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि चोली कट ब्लाउज जैसा दिखता है तो आराम से बैठ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और जो भी वेस्ट लगाना है, वेस्ट का मेजरमेंट नहीं है, तो आप अपना मेजरमेंट चेक करके यहाँ पे वेस्ट के निशान लगा लेना, जितना भी होगा उस हिसाब से। मैं 29-30 के हिसाब से लगा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपको जितना भी होगा उस हिसाब से निशान यहाँ पे लगा देना 4 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह का शेप दे देना है। ठीक है। मैंने 1.5 इंच ऊपर माइनस किया था, जो उस तरह के जो भी हमने सेंटर से मैंने 1.5 इंच साइड ऊपर किया था, वो आपको बताना भूल गया मैं, तो इसलिए जो है 1.5 इंच ऊपर शॉर्ट कर लेना है, जो साइड को उठाना है। इस तरह से शेप दे देंगे, तो इस तरह से करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से निशान लगा के देखो मैंने किस तरह लगा दिया, ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। तो कितना आसानी से मैंने बता दिया। अब यहाँ पे चोली का हम निशान लगाएंगे। तो मॉडल ने सीधा पहना है, लेकिन मैं जो है थोड़ा शेप में लगा के आपको सेंटर में शेप लगा के दिखाता हूँ। ये निशान आप और भी नीचे लगा सकते हो, मैं ऊपर ही
लगा रहा हूँ ताकि साइड का भी जो पैनल है, एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, वो बराबर क्लीन दिखाई दे, थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा अंदर शॉर्ट लेके लगा रहा हूँ। और बीच जो है बॉडी का पार्ट है वो मैं थोड़ा पतला करके बना रहा हूँ, ताकि वो जो प्लीटिंग प्लीटिंग दिखता है, पिंटक है वो, प्लीटिंग नहीं है पिंटक है। आप प्लीटिंग भी बारीक बारीक करके इस तरह लगा लोगे तो ये कप्स के ऊपर से पूरा अच्छी तरह से टर्न होकर बैठ जाएगा, और वहाँ पे आपको कोई डाट वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कट आपको अंदर यही देना है, ऊपर से आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए डाट को मैंने मैच करके इस तरह से घुमा दिया, तो ये अंदर का चोली हो गया, जो भी अंदर का बस्ट के ऊपर का आप देख रहे हो। और इस तरह से लाइन लाइन में करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से पिंटक मारना है तो चौड़ा पिंटक मार के बना सकते हो, या हल्की प्लीटिंग करके आप कर सकते हो। तो जो भी करना है, या वहाँ पे कपड़ा फैब्रिक उस तरह का कपड़ा भी आप वहाँ लगा सकते हो, जिस तरह भी लगाना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं तो वहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करके दिखा दिया। तो ये देखिए पूरा हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है, ये जो भी आप देख रहे हो इमेज में सेम टू सेम मैंने कर दिया है। अब देखिए डाट पॉइंट यहाँ से 10 पे ना पाता, लेकिन यहाँ पे आके कम हो जाता है, तो कम होना भी चाहिए तभी अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि ये शोल्डर डाउन होकर जब नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से डाट पॉइंट कम हो जाता है। तो ये आपको बराबर ध्यान देना है कि कम ही रहेगा तो ही ठीक है। आप ये मत सोचना कि इस तरह से लेंथ कम हो रहा है और हमारा जो है डाट पॉइंट भी कम हो रहा है, कम नहीं होगा। ये आपने जो भी मेजरमेंट लिया है बराबर बैठेगा। तो फ्रंट से नाप लिया होगा आपने तो ठीक है, अगर फ्रंट से नहीं लिया होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो फ्रंट से ही नाप लिया जाता है ब्लाउज का, तो उस तरह से लेके आप इस तरह से बराबर कटिंग कर लेना। जो भी मैं बता रहा हूँ इसको सेम टू सेम फॉलो करो। अगर नहीं समझ में आता एक दो फर्मे हमसे ऑर्डर देके कटवा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप कटिंग कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप कर सकते हो, एक दो कटवा लो और उसके बाद में आप देख देख के और भी सीख सकते हो उससे, ठीक है। तो हम इस तरह से फर्मा कटिंग करके आपको भेज देंगे कुरियर से, तो उसका चार्ज लगेगा, तो आप देख लेना, व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। इस तरह से आर्मोल जो है बराबर कर लेना है इस तरीके से। अब मैं देखिए मैं इसको किस तरह से कटिंग करके बताऊंगा कि अच्छी तरह से ये बराबर जो है ये चोली आराम से बैठेगा, और ऐसा जैकेट जैसा आप बिठाना चाहो तो जैकेट जैसा ही बिठा सकते हो। ये जिसने भी बनाया है मॉडल का उसने पैच कर दिया है, तो क्या है कि पैच करने से उस तरह का डिजाइन दिख रहा है लेकिन वो लुक नहीं है जो चाहिए। लेकिन आप चाहिए तो इसको डिफरेंट करके और भी अच्छी तरीके से बना सकते हो ताकि ये जैकेट जैसा दिखाई दे। तो आपको क्या करना है, ये बॉडी का पार्ट जो है, जो भी प्रिंसेस कट का मैंने काटा है, इसको छोड़ते हुए दूसरा पार्ट एक साइड का कटिंग कर लेना है, जिस तरह मैं इस तरह से रख के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह कटिंग करना है। तो इसमें कोई डार्ट्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये अच्छी तरह से कटिंग करके उस पर पैच कर देंगे, मतलब जो भी है साइड में और नीचे का पार्ट पैच कर लेंगे, और आधा आर्मोल तक जाके पैच कर लेंगे, और ऊपर का पार्ट जो है गला अलग से बना लेंगे अंदर वाले पार्ट में, तो अच्छी तरह से ये बन जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कटिंग करके, फिर आप समझ जाएंगे किस तरह करेंगे तो ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मार्किंग कर रहा हूँ मैं, मार्किंग करके कटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से बना के देखो किस तरह से बैठता है। इस ऐसे ब्लाउजों में बहुत लोग उलझ जाते होंगे कि किस तरह से बिठाएंगे कि चोली अच्छी तरह से अंदर बैठेगा कप्स की तरह, यानी कप्स कैसे भी लगा के बिठाना है। तो ये बहुत ही आसान से हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करके अंदर का बना लेना है, और उसके बाद में ये पार्ट को ऊपर से पैच कर देना है। तो पैच करना है तो ओवरलैपिंग अंदर का नेक अलग से बना के जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये सेंटर में ओपनिंग नहीं रखना है, ये बंद करके कटिंग होगा। जैसे मैंने ओपनिंग के हिसाब से नहीं काटा है, इसको फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग के हिसाब से जब करेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, और उसके बाद में इस तरह करके अब पैच करना है, ठीक है। तो देखिए मैं कटिंग कर दिया, अब रख के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो देखिए उस पर ऐसे रख देंगे तो ये इक्वल बराबर हो जाएगा। तो इस तरह प्रिंसेस कट का डार्ट नीचे आ जाएगा और ये ऊपर से आ जाएगा, और अंदर वाला जो रेड का पार्ट देख रहे हो उसका गला हम कटिंग करके आर्मोल में ख़त्म कर देंगे, तो अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो ऊपर तक ये डबल गला नहीं जाएगा, अच्छी तरह से यही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे का गला पहले आपको अच्छी तरह इसमें से बना लेना है, और उसके बाद इसको ऊपर वाले का भी गला, ग्रीन वाले पार्ट का गला बना के उस पर रख देना है इस तरह से, और साइड में आर्मोल में जहाँ भी है फिनिश कर देना है, मतलब कच्चा कर देना है, और फिर पलटी मार के बना देना है, तो एकदम आराम से हो जाएगा। तो अभी हम बैक कटिंग करेंगे। तो निशान देखिए मैंने लगाया, जितना शोल्डर है उतने पे 15 इंच के हिसाब से 7.5 पे मैंने एक निशान लगाया है, और उसके बाद में इस तरह रख लेंगे, ठीक है। और इस तरह रखने के बाद में बराबर पे ही रखना है, कम ज़्यादा यहाँ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पीछे से हम नॉर्मल लेग कटिंग करेंगे। तो नॉर्मल किस तरह कटिंग होता है,
तो कोई भाई लोग बोलते हैं कि सामने से डीप और बैक से नॉर्मल किस तरह कटिंग होता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट का नाप लिया था वहीं पे हमको निशान लगाना है और इस तरह से थोड़ा आधा इंच बढ़ा के ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है शोल्डर को। तो शोल्डर बढ़ा लेंगे तो अच्छी तरह से सही जगह पे बैठेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो बैग में टाइट होगा। जब हम डीप नेक करते हैं तो बराबर पे करते हैं, लेकिन नॉर्मल नेक करना है तो आपको आधा इंच ऊपर बैग बढ़ा लेना है, तो बढ़ाने से ही बराबर बैठेगा, नहीं तो बैग में भाग भाग के फ्रंट जाएगा, अच्छी तरह से बैठेगा नहीं, आर्मोल में भी जोल आएगा। इस तरह से वेट जो भी है नाप लेंगे वेस्ट और यहाँ पे डाट का निशान लगा देंगे और इस तरह से साइड मिला लेंगे, तो साइड जितना भी है बराबर हो जाएगा, यानी फ्रंट का साइड जितना भी है उतना बैक का साइड को बराबर कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शोल्डर जितना फ्रंट का है उतना ही हम बैग में इस तरह निशान लगा लेंगे बराबर पे, तो जितना है उतना ही लगाना है ताकि बराबर आए। तो देखिए बराबर हमने निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे नेक का देंगे, तो नेक का जो भी बैग का लेंथ रखना है, जो भी नॉर्मल रखना है, 2 इंच रखना है, 1.5 इंच रखना है, 3 इंच रखना है, 4 इंच रखना है, रख सकते हो। और इस तरह आर्मोल का शेप दे देंगे, थोड़ा अंदर जाते हुए क्रॉस बैग में थोड़ा अंदर की तरफ जाके इस तरह से लगाना है शेप, ताकि अच्छी तरह से राउंड बैठे। और यहाँ पे साइड को भी मैंने बंद कर लिया, अभी नीचे के पार्ट को भी बंद कर लेंगे और इस तरह से हम डाट लगाएंगे। पीछे डाट लगाना जरूरी है, कभी भी बैग में डाट लगाना जरूरी इसलिए होता है कि बैग में भी शेप होता है, तो इसलिए आप सोचो कि बैग में डाट नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्लोज करके आप कटिंग करोगे डाट को तो चल जाएगा, नहीं तो आपको डाट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे ही लगा दिया नेक का अंदाज से, क्योंकि बैग का मेरे पास इसका इमेज नहीं था। बैग का इमेज है लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो देखिए एक बैग ये है, ये भी कटिंग कर सकते हैं, और दूसरा बैग ये है, ये भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से तीसरा आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो भी चाहिए आप कटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके अब डाट हम लगा लेंगे। तो डाट को हमको लगा लेना है इस तरह से फोल्ड करके, तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा और ये हमारा हो गया। अब हम लेंथ को सीधा कर लेंगे, तो इस तरीके से क्लोज करना है डाट को, और हमको एक सीधा निशान लगा के और डाट को क्लोज करके इस तरह निशान लगा लेंगे, तो अच्छी तरह से ये बराबर सीधा हो जाता है। तो ये करना जरूरी है, सीधा करेंगे तो ही अच्छा दिखेगा। कभी भी आप काम करते हो तो बराबर ध्यान दिया करो एक एक पॉइंट का कि कहाँ पे क्या करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। ठीक है, बैग हो या फ्रंट हो एकदम स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए ब्लाउज, तभी अच्छा लगता है कमर में, तो इसलिए आप लोग एकदम स्ट्रेट कर लिया करो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अभी हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह रखना है बैग को, तो इस तरह रख सकते हो, और इस तरह का शेप देना है तो शेप दे सकते हो। ठीक है, और इस तरह से इसके अलावा भी अलग नेक कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए मैं दूसरा एक नेक दिखा रहा हूँ, इस तरह कटिंग करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, और एक ये वाला डिजाइन है ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने तरीके से कुछ अलग करके तीसरा दिखा दिया। जो लगे आप कटिंग कर लेना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से हम नेक को हम कटिंग कर लेंगे। जो नीचे वाला पार्ट प्रिंसेस कट वाला जो बनाएंगे, जिसके अंदर कप्स वगैरह लगा के अच्छी तरह बनाएंगे, उसका है। ठीक है, तो इस तरह पिंटक मार के जो भी करके आप बढ़ा के आगे तक आ जाओगे, उसके बाद ऊपर से करोगे तो सब कवर हो जाएगा, छुप जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा, और बाकी तरीकों से पैच करके बनाओगे अच्छा नहीं बनेगा, उलझ जाओगे उसमें। तो इस तरह बनाओगे तो बहुत ही आसानी से आगे तक काम बढ़ा के, जो भी पिंटक वगैरह का नीचे भी बढ़ा दो, आगे भी बढ़ा दो, और ऊपर से ये पार्ट रख के ऐसा पैच कर दो। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका। ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह दिख रहा है, तो आप लोग देखिए कैसा दिख रहा है। तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, एकदम बेहतरीन दिख रहा है। तो इस तरह से कटिंग करके आप लोग देखो, ट्राई करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।